नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CAA में मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया गया है। बहुत से मुस्लिम्स हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत से रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत में आकर शरण लिए हुए हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी नागरिकता दी जाए। यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी को ही क्यों ये राइट दिया गया है कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन यही लोग क्यों CAA के ज़रिए नागरिकता ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश में रहते हुए भी अगर इस्लाम को मानने वाले खुश नहीं हैं, इस्लाम को मानने वाले सताए जा रहे हैं, तो सोचने वाली बात यहाँ पे है कि कमी कहाँ पे आ रही है। इस्लाम को मानने वाले ही एक दूसरे को मार रहे हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि वहाँ पे शिया मुस्लिम्स जो हैं उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उनके मस्जिदों में बम धमाके करके उड़ा दिए जाते हैं, उनके वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं उनको उड़ा दिया जाता है। आए दिन पाकिस्तान से ये न्यूज़ आती रहती है कि वहाँ पे शिया मुस्लिम के मस्जिद में धमाका हो गया, तो वहाँ पर शिया मुस्लिम्स सताए जा रहे हैं। तो वो भी इस्लाम को मानते हैं, और जो अहमदिया मुसलमान हैं या और कोई मुसलमान हैं, कई जातियाँ होती हैं, सब लोग एक ही धर्म के तो मानने वाले हैं, एक ही मज़हब के तो मानने वाले हैं। वो लोग आपस में कट मर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है उनके लिए जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं। तो कमी यहीं पे है ना कि एक ही मज़हब को मानने वाले आपस में कट मर रहे हैं, वो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी में हिंदू हैं, यहाँ पे कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तब भी तो इसी नाम पे हुआ था ना कि यहाँ पे हम हिंदुओं के बीच में सेफ नहीं हैं, हमको एक मुस्लिम देश चाहिए। अलग पाकिस्तान बना लिया। किस लिए बना लिया? इसीलिए कि हम वहाँ पे अलग रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो अब आप खुशी रहो या दुखी रहो, उससे हिंदुस्तान को क्या मतलब? आपने अपना हक मांग लिया था, आपको मिल गया, तो आप उसमें या खुशी रहो, दुखी रहो, मरो कटो, उससे हिंदुस्तान को क्या मतलब? हिंदुस्तान को इससे भी मतलब नहीं था कि वहाँ से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इस धर्म को मानने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए। लेकिन वहाँ पे आपने ऐसा माहौल पैदा किया। वहाँ पे पहले जब देश आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब वहाँ पे लगभग 23% हिंदू थे। आज वहाँ पे 1-1.5% हिंदू बचे हैं। तो आपने वहाँ पे माइनॉरिटी को सताया, और वहीं पे दूसरी तरफ जिसको आप कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम आज़ादी से नहीं रह पाएंगे, हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान बना लिया आपने। वहीं पे जो यहाँ पे रह गए थे मुस्लिम्स, यहाँ पे कितनी तादाद उनकी बढ़ गई है, ये तो पता है आपको ना। तो हिंदुओं के बीच में आप सुरक्षित नहीं थे तो आपने पाकिस्तान ले लिया, और आज आप कह रहे हो कि हमको फिर हिंदुस्तान में जाना है। तो जगह बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोग जो फॉलो करते हैं उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म में भी बहुत सी कुरीतियाँ थी जो पिछले टाइम के हिसाब से हो सकता है सही थी, लेकिन आज उसमें बदलाव किया गया और हमारा समाज बिल्कुल सुरक्षित है, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। तो जिस हिंदू को आप लोग गाली दे करके यहाँ से गए थे, जिस हिंदू को आप बेकार कहते थे, वही हिंदू आज कहाँ से कहाँ, वही हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ चला गया, और आप लोग पाकिस्तान में रहकर वहीं में आपस में कट मर रहे हो और माइनॉरिटी को उल्टा आप सता रहे हो। तो इसलिए लाना पड़ा कि वहाँ पे जो अब बचे खुचे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कम से कम एक जीने का मकसद तो मिले, क्योंकि पहले हिंदुस्तान भी उतना कैपेबल नहीं था कि वो सबको सुरक्षित रख पाए, लेकिन अब कैपेबल है कि वो कुछ लोगों को सुरक्षित रख सकता है। और आप लोग अगर आपस में कट मर रहे हैं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले इसके बारे में सोचें, ना कि हम हिंदुस्तान चले जाएं, हम कहीं और चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। वो आप में कमी है कि शिया मुस्लिम भी इस्लाम को मानता है, और जो सुन्नी मुस्लिम है वो भी इस्लाम को मानता है, अहमदिया मुस्लिम है वो भी इस्लाम को मानता है। तो फिर आपस में क्यों कट मर रहे हो? तो जो मानते हो सकता है उसी में कुछ कमियां हो, उसी में किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कुछ बता रहा हो, तो उसमें सुधार लाओ ना। अगर सुधार नहीं लाओगे तो आपस में कटो मरो क्या करो, उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे CAA में मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं चाहता है। और आपके क्या विचार हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।